जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप और आपके परिवार में सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको एक अपने ग्रामीण क्षेत्र की एक जिन्न की साधना देने जा रहा हूँ। ये जिन्न बहुत ही शक्तिशाली है। अगर इस जिन्न को आपने सिद्ध कर लिया तो आपको कई और साधना करने की कोई आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे आप हर किस्म का काम ले सकते हो। सट्टा लॉटरी का नंबर भी, किसी व्यक्ति के बारे में, भूत वर्तमान भविष्य काल के बारे में पूछ सकते हो। इससे आप अपने शत्रुओं से भी छुटकारा पा सकते हो और अपने रोज़गार के बारे में भी आप इससे हेल्प ले सकते हो। पैसे तो लाकर नहीं देता जी, लेकिन कौन सा काम आपको अच्छा रहेगा आपकी ज़िंदगी में, किस काम से आपकी तरक्की होना संभव है, वो रास्ता आपको दिखा सकता है। अब आप बोलो कि जिन्न है तो पैसे, ऐसे कोई भी जिन्न पैसे नहीं ला के देता, ना कोई परी ला के देता है। ये सब ऐसे मनगढ़ंत कहानियाँ होती हैं कि लक्ष्मी साधना करो, ऐसे करो। अरे भाई, ऐसी साधना करने से अगर पैसे मिलते तो बड़े बड़े सिद्ध जोगी भी पैसों के चक्कर में क्यों पड़ते। तो इन बातों से आप अपने दिमाग से ये बात निकाल दो। हाँ, सट्टा लॉटरी का नंबर मिल सकता है और गड़ा हुआ धन भी मिल सकता है, लेकिन ये इतने भी आसान नहीं होते हैं कि अगर कोई प्रदक्षिण करने की साधना हो जाए, कोई जिन्न की, कोई अच्छा प्रेत हो, कोई तगड़ा शक्तिशाली, तो वो सट्टा लॉटरी का नंबर दे देता है। लेकिन अगर आप कहो कि अब जैसे यूट्यूब पे लोग कहते हैं कि पैसों की बारिश, खजाना गड़ा हुआ खजाना ला के देगा, ऐसे कुछ नहीं होता। मेहनत करना पड़ती है। हाँ, ये होता है कि जो शक्तियाँ होती हैं इनको आने वाले समय का पता होता है, और जे वो मार्ग आपको बता देते हैं कि इससे ये काम आपके लिए अच्छा रहेगा। आप दुकान करो, आप ठेकेदारी करो और उसमें आपको लाभ होगा, और ये मदद भी करते हैं। लेकिन ये नहीं करते कि कहीं पैसों की थैली उठाकर आपके छत के ऊपर रख दी, आपके घर में बारिश बरसा दी। ऐसा कुछ नहीं करते हैं, मदद करते हैं। तो जो ये जिन्न हैं, अब आपने देखे यूट्यूब पे देखे होंगे, जो भी आप मेरी वीडियो देखते हैं तो उसमें 90% लोग तो तांत्रिक ज्ञान रखते हैं, तंत्र विद्या का। लेकिन जो हमारे ग्रामीण की जो विद्या है, ये कुछ अलग टाइप की होती हैं। इसमें इतने बड़े बड़े मंत्र नहीं होते हैं, इसमें सिर्फ विधि होती है कि ऐसी विधि कर ली तो ऐसी हो जाती है। जैसे अभी मैंने आपको एक शैतानी जिन्न का वो मंत्र दिया था। उसमें लाल कोसर कौन सा, वो मुझे बोल रहा दिया था एक, मैंने उसको सिद्ध नहीं किया। अभी मैं भी सोच रहा हूँ उसको सिद्ध करने के लिए, लेकिन यूट्यूब पे मैंने उसकी वीडियो बनाई थी, वो हुक्के वाली। या हुक्के की एक और भी विधि है, उसमें कोई मंत्र नहीं है, बिना मंत्र के जिन्न से उसमें 7-8 जिन्न मिलते हैं। आप एक ही साधना में 7-8 जिन्नात अपने वश में कर सकते हो। तो उसमें कोई डर भी नहीं है, कोई खतरा भी नहीं है, बिल्कुल आसान है और सिर्फ 15 मिनट का अमल है। कोई कुछ मंत्र नहीं पढ़ना, सिर्फ उसकी विधि है। बताऊंगा मैं आपको फिर किसी दूसरी वीडियो में। तो आज का जो ये टॉपिक है, ये जिन्नात है, इसका 3 अक्षर का मंत्र है, सिर्फ 3 अक्षर का मंत्र है। तो ये भी कोई 10 मिनट की साधना है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसमें कि 2-2 3-3 घंटे साधना में बैठे रहो, उसके बाद भी प्रदक्षिणीकरण नहीं होता, कोई गारंटी नहीं होती है। लेकिन जो हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र की साधनाएं होती हैं, इसमें प्रदक्षिणीकरण बोल दिया तो उसमें प्रदक्षिणीकरण होना ही होना है। हाँ, अगर आप अपना दिमाग चलाओगे
तो अपनी गलती करोगे तो उसमें अगर प्रदर्शीकरण ना हो तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं, लेकिन हम अपने ओर से पूरी विधि बताते हैं। और आपसे हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़े और हम गुप्त से गुप्त जो जानकारियां हैं अपने ग्रामीण क्षेत्र की, जो मंत्र तंत्र की, तो हम आप भाइयों के सामने रखें, ताकि आप भी जनहित का कल्याण हो। और जो लुप्त हो आजकल के ज़माने में, जे हमारे जो पहाड़ी क्षेत्रों की जो विद्या है, आदि विद्या तो गुप्त हो गई। हमारे जो दादा परदादा थे, इतनी इतनी उनके पास, क्या बताऊं। अब उन बातों को सोचकर भी इतना हमें वो फील होता कि देखो, हमारे आगे किसी को कोई सीखने वाला नहीं था, तो आगे वो इतनी अच्छी अच्छी विद्याएं लुप्त हो गई। तो हमारा यही प्रयास है कि जो हमारी लुप्त हुई विद्या है वो फिर से दोबारा उसका अनुसरण चले और आप लोग उसका लाभ उठाएं। अच्छा, अब साधना की ओर आते हैं। जो ये साधना है, इसका जो मंत्र है इन केन जिन, सिर्फ यही है, एन केन जिन, इन केन जिन, जो हमारी डोगरी भाषा में है ना, हम तो इन केन जिन। बस आप ना क्या करना है, जो मुसलमानी साधना है थोड़ी, इसमें जो जुम्मेरात होती है, जो जुम्मेरात का जो पहला चांद का जो पहला शुक्रवार होता है ना, वीरवार की रात को आपने शुरू करना है। वो जुम्मे की रात होती है, तो उस दिन आपने, जैसे कि हम शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार को बोलते हैं, वो जुम्मेरात बोलते हैं, बस यही फ़र्क है। तो वीरवार की रात को आपने, गुरुवार की रात को आपने जो स्टार्ट करनी है, आपने सबसे पहले क्या करना है, 1.25 मीटर एक सफ़ेद कपड़ा लेना है, सिर्फ 1.25 मीटर सफ़ेद कपड़ा खासा एक लेना है। और आपने एक लेनी है अपना इत्र की शीशी, और एक लड्डू, और कोई अगरबत्ती की कोई ज़रूरत नहीं। बस साधना के दौरान आपको सफ़ेद कपड़े पहनने हैं, और सफ़ेद जो आपने 1.25 मीटर का कपड़ा बिछाया, ये साधना होगी ना छत के ऊपर होगी ना घर में होगी, ये होगी एक जंगल में, जहाँ सुनसान जगह हो, जहाँ पेड़ पौधे बहुत हों, बस ऐसा मतलब जंगल टाइप का हो, उस जगह पे ये सिद्ध होगा। ना जे शमशान घाट में सिद्ध होगा, ना छत के ऊपर होगा, ना जे खाली रूम में होगा, जे खुले मैदान में, किसी जंगल में, सुनसान जगह में जे सिद्ध होगा, जहाँ पे लोग आते जाते ना हो। तो ऐसी जगह पर आपने पश्चिम की ओर अपना मुंह करके और वज्र आसन में बैठना है। पश्चिम की ओर अपना मुख करके, अपना जैसे वज्रासन होता है ना हमारा योगाभ्यास में, योगा करते हैं कि वज्रासन कैसे लगाते हैं, घुटनों को मोड़कर, बस उस तरह से बैठकर आपने पहले साधना शुरू करने से पहले आपने 108 कंकरियाँ इकट्ठी करके रखनी है। जो पत्थर की छोटी छोटी कंकरियाँ होती हैं ना, वो उन पे होगा, इसमें कोई माला तस्बीह नहीं होगी, तो वो लेके अपने पास रखनी है। फिर एक नया चाकू, जिससे आप अपना रक्षा घेरा लगाओगे, कड़ा लगाओगे। सबसे पहले आपने इसमें जो घेरा लगेगा, इसमें भी ये जो हमारे जो हिंदुओं के मंत्र का घेरा नहीं लगता, इसमें लगेगा कोई मुसलमानी। आयतल कुर्सी, आजरी पैगंबर की सवारी, कांटा साम बिचू को तुझे कसम है, सुलेमान पैगंबर की प्यारी, जहाँ जे लगा दो, जहाँ आधा कुर्सी मादा कुर्सी, कुर्सी दीन कुरान, उठ मोहम्मद जा हुसैन, साथ रखो माहन, लोहे का कड़ा, वृद्धा गवारा, 1,24,000 पैगंबर मेरा रखवाला, मेरे आगे पीछे का रखवाला, मेरे ऊपर थल्ले का रखवाला, मेरे चौगर्द का रखवाला, मेरे अंदर बाहर का रखवाला। तो आप ये वीडियो मैंने सारी अपने यूट्यूब पे डाली हैं, ये इन्हीं का इसका घेरा लगेगा। अगर आप बोलोगे कि किसी के पास हनुमान का कड़ा है, काली का कड़ा है, वो नहीं लगेगा, क्योंकि ये मुसलमानी विधान है ना। तो ये मेरी वीडियो देख ले, मंत्र भी मैंने आपको पढ़ के बता दिया, नहीं तो फिर एक मैंने वीडियो में ये भी डाला है, जे घेरा रख अल्लाह मोहम्मदी रख, पंचतन पाक दी रख, तो पहले मुस्तफ़ा रख, रानी कालका रख, हनुमान देवता बुंजा भीर 360 जोगनी दी रख, आगे पिछे रख, सज्जे खब्बे रख, अंदर बाहर दी रख, मेरी रख, मेरे परिवार दी रख, 1,24,000 पैगंबर दी रख, ना ये रख टूटे, ना कोई बुला छुटे, बेहक कलमा ला इला इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह। आप ये सबसे तगड़ी रख है, ये जो सुरक्षा घेरा है, ये सबसे तगड़ा है।
ये तो आप इसका भी लगा सकते हो। और इसकी वीडियो मैंने जो अपने यूट्यूब चैनल पर बना अपलोड कर दी है। तो आप उसको पहले सिद्ध कर लें। तो उसके बाद आप 21 बार इस मंत्र को पढ़ के अपने चाकू पर 3 फूंके लगाएं और उसको जैसे घड़ी चलती है उस साइड से आप अपना घेरा लगा लें। घेरा लगाकर जहाँ से घेरा स्टार्ट हो वहाँ पर लगाकर उस काचू को खड़ा ही वहीं पर नीचे खोप दें। और बस आपने फिर वो अपना शरीर पे इत्र लगाकर और जो नीचे वो 1.25 मीटर कपड़ा वो नीचे बिछाकर पश्चिम की ओर मुँह कर बस एक पत्थर पर आपने मंत्र पढ़ना, इन के जिन पत्थर को फेंकते जाना आगे, अपने पश्चिम दिशा की ओर फेंकना, आगे मुँह भी पश्चिम दिशा का फेंक देना। इन के निजन पत्थर को फेंकते जाना, इन के निजन पत्थर को फेंकते जाना। 10 मिनट में ये काम हो जाएगा। 10 मिनट नहीं लगेंगे इस साधना में। बस जब हो जाए उसके बाद अपना जो कड़ा है उसको तोड़ें। कड़ा किस तरह से तोड़ते हैं, जब हम सुरक्षा घेरा लगाते हैं तो अपनी साधना पूरी करने के बाद इसको तोड़ के उठना पड़ता है। नहीं तो ऐसे नहीं उठते कि अब इन बातों का ज्ञान बहुत कम देते हैं लोग, लेकिन ये गुप्त बातें होती हैं। उसको 3 जगह से उसको क्रॉस कांटा का निशान लगाया जाता है और बोला जाता पोष पोष पोष। 3 बार पोष किया, एक कांटा लगाया, 3 बार पोष किया, एक कांटा लगाया। इस तरह से सुरक्षा घेरे को काट कर फिर बाहर निकला जाता है। इस तरह से जब आपके जे 12-13 दिन होंगे फिर तब से जे अपनी हरकतें दिखाना शुरू हो जाएगा। कभी कभी तो सामने आ जाता है, आगे पीछे ऐसे गुरगुराने की आवाज़ आना शुरू हो जाती है। लेकिन इसमें थोड़ा दिल मजबूत होना चाहिए। जो नए साधक हैं वो इस साधना से दूर रहें, क्योंकि मैं पहले बता देता हूँ जिस साधना में जो प्रदक्षिणीकरण की साधना होती है तो इसमें थोड़ा भय है। इसलिए जो पुराने साधक हैं जो तंत्र का ज्ञान रखते हैं वो इस साधना को कर सकते हैं। और ये 40 दिन की साधना है तो साधना भी थोड़ी लंबी है, इसलिए सोच समझ कर इसको हाथ डालें। जानकारी के लिए तो मैंने आपको ये बता दिया, लेकिन अब फिर आपने शुरू कर दी, बीच में अगर छोड़ दी वो नहीं होगा। एक बार शुरू कर दी, पहले आप अपना फैसला बना लें, मन को मजबूत कर लें, फिर इस साधना को हाथ डालें। तो 40 दिन की साधना है तो प्रदक्षिण करने की पूरी गारंटी है। तो मैंने नहीं की ये, लेकिन जहाँ पे हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जिससे मैंने ली है उसने की हैं, उसके भाई ने की हैं और 4-5 हमारे मल्ले में 4-5 लड़कों ने की हैं। अभी नए लड़कों ने की अभी, तो 1-2 अभी कर रहा है। तो आप करें इसको, क्योंकि मेरे पास तो इतना टाइम वक्त नहीं होता 40 दिन। तो जो करना चाहता है करे, लेकिन नया साधक कभी ना करे। नया साधक कोई भी, मैं ये नहीं कहता हूँ मेरी वीडियो को देखकर किसी भी यूट्यूब की कोई भी मंत्र तंत्र देख के नया साधक कभी कोई मंत्र का ऐसे नहीं करे, क्योंकि इसका बहुत साइड इफ़ेक्ट पड़ता है। बाद में आपको कई प्रकार की परेशानियां उठाना पड़ती हैं। तो कभी कभी फ़ायदा की जगह पर नुकसान भी होना शुरू हो जाता है। इसलिए मेरे भाइयों, जो नए साधक हैं जिनको तंत्र का कुछ ज्ञान नहीं है, तो वो ऐसे कोई भी यूट्यूब पर वीडियो देखकर कभी भी ऐसा काम ना करें, क्योंकि ये तंत्र का जो क्षेत्र है ये बहुत ही जटिल है। आप अगर शौक रखते हैं, अगर आपके मन में कामना है कि कोई प्रदक्षिणीकरण, कोई जिन्न, कोई परी, कोई भूत, कोई प्रेत आपके साथ हर टाइम आपकी मदद करे, तो आप अपने मोहल्ले, अपने एरिया में कोई पहले गुरु धारण करें जो अच्छा तंत्र का ज्ञान रखता हो। फिर आप यूट्यूब में भी आजकल बहुत अच्छी अच्छी साधनाएं डालते हैं। तांत्रिक लोग बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं, लेकिन ये सिर्फ जानकारी के लिए है। अगर आपको साधना करनी है तो पहले अपने किसी बुजुर्ग के पास, किसी गुरु के पास गुरु दीक्षा लें, तो उनके कहने पर ही साधना करें। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, इस साधना को करने के बाद आपको किसी दूसरी साधना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर टाइप का ये काम करता है, ए से लेकर जेड तक, अच्छा भी और बुरा भी। फिर आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरह से इससे काम लोगे। पापुन आपके सिर। मेरा बताने की जो जानकारी
देना थी मैंने दे दी। अब आप जानो या आपका काम जाने। जय श्री कृष्ण।